नाम पूरे राज्य में उनकी ईमानदारी, बहादुरी और निर्भीकता के लिए जाना जाता था। एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने तक का उनका सफर संघर्षों और कड़ी मेहनत से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी तेज बुद्धि, कड़क स्वभाव और निडर फैसलों की वजह से अपराधी उनका नाम सुनते ही घबरा जाते थे। सांध्या ने कई बड़े अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। मानव तस्करी, ड्रग माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कई सफल ऑपरेशन किए थे। एक बार उन्होंने एक आतंकवादी गिरोह को बेनकाब करके सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाई थी। इसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज अब उनके सामने था। रेत माफिया रणधीर सिंह, जो अपनी सत्ता और गुंडागर्दी के दम पर पूरे इलाके में अवैध खनन कर रहा था। उसने कई पुलिस अधिकारियों को या तो खरीद लिया था या उनकी हत्या करवा दी थी। लेकिन इस बार उसकी टक्कर किसी आम अफसर से नहीं, बल्कि डीएसपी सांध्या से थी। रणधीर को लगा था कि वह भी बाकी अफसरों की तरह सांध्या को भी डरा लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वह कमजोर समझ रहा था वही उसकी तबाही की वजह बनेगी। अब सवाल ये था, क्या सांध्या भी उसकी धमकियों और साजिशों का शिकार होगी, या फिर वह इस खतरनाक माफिया को सबक सिखाकर कानून का असली चेहरा दिखाएगी। आगे की कहानी में जानिए कि जब रणधीर ने डीएसपी सांध्या पर हमला करने की कोशिश की तो उसने उसे किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। वीरान सड़क पर हवा भी सहमी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस वीराने में सबसे ज्यादा खतरनाक थी वो नीयत जो अब डीएसपी आराध्या को घेर चुकी थी। रणधीर, शहर का सबसे बड़ा रेत माफिया, अपने 4 गुंडों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वहशियत थी, होंठों पर एक कुटिल मुस्कान और हाथ में जलती हुई बीड़ी। बहुत दिनों से कानून का डंडा घुमा रही हो मैडम। सोचा था कि तुमसे आराम से बात करेंगे, पर अब तो वक्त ही नहीं बचा, रणधीर ने बीड़ी फेंकते हुए कहा। आराध्या के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी जैकेट से हल्का सा खून साफ किया जो कुछ मिनट पहले उसकी झड़प में निकला था। तू समझता है कि इस गली में अकेली हूं? उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में लोहे जैसी मजबूती थी। रणधीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके आदमियों ने भी भद्दी हंसी में उसका साथ दिया। अकेली ही तो हो, वरना अब तक ये खाकी वर्दी वाले तुमको बचाने आ जाते। पर नहीं, आज कोई नहीं आएगा। उसने अपने एक गुंडे को इशारा किया जो धीरे धीरे आराध्या के करीब बढ़ने लगा। अगर हाथ लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी, आराध्या ने दांत भींचते हुए कहा। गुंडा रुका, लेकिन रणधीर ने उसे इशारे से आगे बढ़ने को कहा। तभी अचानक एक गोली हवा में गूंजी। ये गोली रणधीर के पैरों के पास आकर गिरी। वह और उसके गुंडे तुरंत सतर्क हो गए। अब समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूं, आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा। रणधीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा खेल अब खत्म होने वाला है रणधीर। मैंने जो चाल चली है उसका अंदाजा तुझे अब तक नहीं है। रणधीर की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट झलकी। क्या आराध्या सच में अकेली नहीं थी? किसने चलाई थी वो गोली? क्या माफिया का खेल खत्म होने वाला था, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? रणधीर के चेहरे पर छाई कुटिल मुस्कान अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। गोली चलने की आवाज ने उसके आदमियों को भी हिलाकर रख दिया था। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। ये चालाकी मत कर डीएसपी, रणधीर गुर्राया। तेरी पुलिस टीम होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। आराध्या ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो रणधीर की नासमझी पर हंस रही हो। तुझे सच में लगता है कि मैंने बिना तैयारी के तुझे पकड़ने का सोचा होगा? उसने आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा। रणधीर ने झुंझलाकर अपने एक गुंडे को इशारा किया। देख जरा आसपास, कौन है? गुंडा जैसे ही आगे बढ़ा, तभी अचानक झाड़ियों से एक और गोली चली और वह आदमी दर्द से चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। गोली सीधे उसकी जांघ में लगी थी। रणधीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। लगता है तुझे अब यकीन आ गया होगा कि मैं अकेली नहीं हूं, आराध्या ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा।
रणधीर को पहली बार एहसास हुआ कि वह एक बड़ी भूल कर चुका है। उसकी योजना थी कि वह आराध्या को अकेली पाकर उसे डरा देगा, उसे खत्म कर देगा या फिर उसे अपनी ताकत दिखाकर उसे चुप कर देगा। लेकिन यहां तो हालात उलट गए थे। पीछे हटो, रणधीर ने अपने बचे हुए गुंडों को चिल्लाकर कहा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। झाड़ियों से अचानक 3 पुलिस अधिकारी निकले, अपनी बंदूकें रणधीर और उसके आदमियों पर ताने हुए। तुम सब अब बच नहीं सकते, एक अफसर ने गरजते हुए कहा। लेकिन रणधीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से अपनी जेब से पिस्टल निकाली और आराध्या पर तान दी। अगर मैं जा रहा हूं तो तुझे भी ले जाऊंगा मैडम, उसने आंखों में नफरत भरते हुए कहा। पर इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, एक जोरदार किक उसके हाथ पर पड़ी। पिस्टल हवा में उछली और आराध्या ने बिजली की तेजी से उसे लपक लिया। अब तेरा खेल खत्म रणधीर, उसने घूरते हुए कहा और उसके सिर पर पिस्तौल तान दी। अब आगे क्या होगा? क्या रणधीर इतनी आसानी से हार मान लेगा या कोई और चाल चलेगा? रणधीर की आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों साफ झलक रहे थे। वह अपने घायल आदमी को देखकर समझ चुका था कि अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। लेकिन वह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसने कई बार पुलिस को चकमा देकर बचने के तरीके निकाले थे। आज भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अगर तू सोच रही है कि मैं इतनी आसानी से पकड़ा जाऊंगा तो बहुत बड़ी गलती कर रही है मैडम, रणधीर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। इसके साथ ही उसने अचानक अपनी जेब से एक धुएं का बम निकालकर जमीन पर फेंक दिया। चारों तरफ घना धुआं फैल गया। पुलिस अफसर और आराध्या चौंक गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और रणधीर के आदमियों ने इसी अफरा तफरी में गोलियां चलानी शुरू कर दीं। आराध्या तुरंत जमीन पर झुक गई और अपनी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के कुछ पुलिस अफसर और तेजी से भागकर उनकी ओर आने लगे। लेकिन रणधीर इसी मौके का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था। वह धुएं का सहारा लेकर एक सुनसान गली में घुस गया। सर, रणधीर भाग रहा है, एक पुलिस अफसर चिल्लाया। आराध्या ने तुरंत रेडियो पर कॉल किया। टीम बी, पश्चिमी गली को ब्लॉक कर दो। टीम सी, नदी वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग करो। रणधीर को ऐसा लग रहा था कि वह बच निकलेगा, लेकिन जैसे ही वह गली के दूसरे छोर पर पहुंचा, उसे सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखी। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो रणधीर, पर कानून की पकड़ से नहीं बच पाओगे, आराध्या की आवाज उसके पीछे से आई। रणधीर पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब समझ आया कि तेरा खेल खत्म हो चुका है, आराध्या ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा। रणधीर ने गुस्से में थूक फेंका और बुदबुदाया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई मैडम। आराध्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी तो ये शुरू हुई है रणधीर। अब तुझे पता चलेगा कि कानून क्या होता है। क्या रणधीर को सजा मिलेगी या उसके गुंडे कोई नई साजिश रचेंगे? रणधीर जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत और अहंकार भरा था। 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़कर खड़ा किया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। आराध्या ने उसकी इस बेहयाई को देखा और कहा, अब भी मुस्कुरा रहा है रणधीर, लगता है तुझे अभी भी कानून की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। रणधीर ने हंसते हुए कहा, तू समझती है कि तूने मुझे पकड़ लिया तो यह खेल खत्म हो गया? अभी बहुत कुछ बाकी है मैडम। इतना कहकर उसने अचानक अपने हाथ झटक कर खुद को छुड़ाया और पास खड़े पुलिस वाले की बंदूक छीन ली। कोई भी आगे आया तो डीएसपी को उड़ा दूंगा, रणधीर गरजा, बंदूक की नली आराध्या की तरफ मोड़ते हुए। पुलिस वाले सतर्क हो गए, लेकिन आराध्या ने अपनी जगह से 1 इंच भी हटने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रणधीर, यह तेरा आखिरी पागलपन साबित होगा, उसने शांत आवाज में कहा। रणधीर हंस पड़ा। तू बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि मौत से डर हर किसी को लगता है। डर उन्हें लगता है जो गलत करते हैं। आराध्या की आवाज ठंडी थी। रणधीर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी आराध्या ने बिजली की तेजी से अपना पैर उठाकर उसकी कलाई पर मारा।
धचाक। बंदूक छूटकर जमीन पर गिर गई। रणधीर इससे पहले कि कुछ कर पाता, आराध्या ने घूंसों की बौछार कर दी। एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर पड़ा और खून बहने लगा। बहुत दौड़ लिया तू, बहुत जुर्म कर लिया। अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। आराध्या ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जमीन पर गिरा दिया। रणधीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गिरफ्तार कर लो इसे, आराध्या ने आदेश दिया। हथकड़ियों की आवाज गूंजी। रणधीर की आंखों में पहली बार हार का डर दिखा। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या रणधीर इतनी आसानी से हार मान लेगा? रणधीर की कलाई पर हथकड़ी कस चुकी थी। अब उसकी वह हेकड़ी, वह घमंड और वह नकली मुस्कान सब गायब हो चुके थे। पुलिस की जीप में बैठाते समय भी उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दो पुलिस वालों ने उसे कसकर दबोच लिया। तेरी यह गुंडागर्दी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी रणधीर। अब तेरा हर काला धंधा बेनकाब होगा, आराध्या ने कड़े शब्दों में कहा। रणधीर अब भी हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं, बल्कि घबराहट थी। मैडम, तुम नहीं जानती कि मैं कितने बड़े लोगों से जुड़ा हुआ हूं। एक फोन लगेगा और मैं यहां से छूट जाऊंगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में तीखापन था। इस बार तेरी किस्मत तुझे नहीं बचा पाएगी। हमने तेरी पूरी काली करतूतों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। तेरा रेत माफिया नेटवर्क, तेरी ब्लैक मनी, तेरी गुंडागर्दी, सब के सब अब तुझे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। रणधीर के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह समझ गया कि इस बार मामला गंभीर है। पुलिस स्टेशन के बाहर पहले से ही मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, पत्रकारों ने कैमरे और माइक तान दिए। डीएसपी मैडम, क्या यह सच है कि रणधीर के खिलाफ कई पुराने केस भी खोले जा रहे हैं? क्या यह सही है कि कई राजनेता भी इसके धंधे में शामिल हैं? आराध्या ने दृढ़ता से कहा। कानून अपना काम करेगा। जिसने भी इसके साथ मिलकर अपराध किए हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। रणधीर अब खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब उसका रसूख और उसके राजनीतिक संबंध भी उसे इस संकट से नहीं निकाल पाएंगे। हवालात में डालने से पहले पुलिस ने रणधीर की तलाशी ली। अचानक एक पुलिस वाले को उसकी जेब से एक छोटा मोबाइल फोन मिला। आराध्या ने फोन लेकर स्क्रीन देखी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो ये है तेरी आखिरी चाल? उसने रणधीर को घूरते हुए कहा। रणधीर मुस्कुरा दिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ मैडम। क्या रणधीर के पास अभी भी कोई खतरनाक चाल बची है? क्या वह बच पाएगा? रणधीर की मुस्कान और उसके शब्दों ने पुलिस स्टेशन में हलचल मचा दी। आराध्या ने तुरंत उस छोटे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक की। उसमें कई नाम छिपे थे, कुछ जाने पहचाने तो कुछ राजनेताओं और बड़े व्यापारियों के। तो यही तेरा आखिरी दांव था रणधीर? आराध्या ने फोन लहराते हुए कहा। रणधीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैडम, तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन इस सिस्टम को नहीं। बड़े लोग मुझे बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखते हैं कब तक मुझे जेल में रख पाती हो। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर सच में रणधीर के बड़े कनेक्शन हैं तो मामला कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उसने हार मानने का नाम ही नहीं लिया था। आराध्या ने मीडिया को बुलाया और रणधीर का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया। उसकी जमीनों पर अवैध खनन के सबूत, भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत के दस्तावेज और उसके गुंडों द्वारा किए गए अपराधों की लंबी फाइल, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। जनता भड़क उठी। सोशल मीडिया पर जस्टिस अगेंस्ट माफिया ट्रेंड करने लगा। पुलिस और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि रणधीर और उसके साथ जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। रणधीर, जो कुछ घंटे पहले तक खुद को अपराजेय समझ रहा था, अब कांप रहा था। कुछ ही दिनों में सरकार ने रणधीर के काले धंधों की जांच के आदेश दे दिए। कई नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट ने इसे फास्ट ट्रैक ट्रायल में डाल दिया। अंततः रणधीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। उसके गुंडे पकड़े गए और उसके द्वारा जब्त की गई जमीनों को सरकार ने गरीबों के नाम कर दिया। अदालत से बाहर निकलते हुए मीडिया ने आराध्या से पूछा,
डीएसपी मैडम, आप इस केस से क्या सीख देना चाहेंगी? आराध्या ने सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अपराध करके ज्यादा दिन बचा नहीं जा सकता। पैसे और ताकत के लालच में जो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, वे यह याद रखें, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन यही सच्ची ताकत देती है।